लास्ट क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किया था, जहां तक मुझे याद है ना। यस सर। यस सर। कुछ होमवर्क भी दिया था, यस सर दिया। यस सर। पूछना है उसमें से। हाँ सर। यस सर। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। बोलो क्वेश्चन नंबर। तो वो लास्ट टाइम के असाइनमेंट में से भी डाउट्स थे। बोलोगे तब तो। हाँ, असाइनमेंट असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन नंबर 8, 36 और 38। लास्ट क्लास में तो डिस्कस किया था ना। नहीं सर, नहीं किया था। लास्ट क्लास क्या किया था? तो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किया था सर। बट डॉट प्रोडक्ट से पहले कुछ डिस्कस किया था, देखो तो। नहीं सर। होमवर्क नहीं डिस्कस किया था। नहीं सर, आपने बोला था इस क्लास में करोगे। अच्छा, तो ये क्या था? सर ये क्वेश्चन था, वो प्रैक्टिस के लिए दिया था। अच्छा, रेजोल्यूशन वाला पोजीशन वेक्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। बोलो असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 8, 36 और 38। और डीपीटी भी दिया था। हाँ यस सर। असाइनमेंट 2 भी दिया था। यस सर। हाँ, यस सर दिया था असाइनमेंट। असाइनमेंट 2 बोलो, उसमें से क्या डाउट है? 7, 8, 24 एंड 25। असाइनमेंट 3 भी दिया था। सर असाइनमेंट 2 में 25। असाइनमेंट 3 भी दिया था। नो सर। डीपीटी में क्या क्या कहाँ तक दिया था? डीपीटी 1 2 3 4 कुछ तो दिया होगा। 3, 4, 5। 3 4 5 1 2 डिस्कस हो चुका है शायद। यस सर। अच्छा, तो डीपीटी 3 4 5 में पूछो। तो डीपीटी 5 में क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, और और सर डीपीटी 3 में क्वेश्चन नंबर 7। 7 डीपीटी। सर डीपीटी 3 में क्वेश्चन नंबर 9। डीपीटी 4 में भी कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है, चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले असाइनमेंट 1। सर डीपीटी 3 का 7th नहीं 8th वाला चाहिए था, सॉरी सर। असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 8 36 38। क्वेश्चन नंबर 8। असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 8 यही है।
इसमें 3 वेक्टर दिया हुआ है. विच सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ दीज वेक्टर any two of these resultant in a vector of largest possible magnitude a minus b b plus c, ऐसा कुछ. तो देखो ऐसे सोचो, खुद समझ आ जाएगा. जैसे a प्लस बी देखेंगे तो a प्लस बी के बीच एक्यूट एंगल है. बोलो. Yes, sir. बट a माइनस बी के बीच ऑब्ट्यूज एंगल होगा. हाँ सर. तो a प्लस बी और a माइनस बी में a प्लस बी होगा. उसी तरह b प्लस सी होगा. समझ रहे हो? यस सर. मतलब बड़ा एंगल की बात कर रहे हो, आई मीन बड़ा हाँ. रिजल्ट. ओके. एक्यूट एंगल अगर होगा तो रिजल्टेंट ज्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्ट्यूज एंगल में. Yes, sir. यस सर. तो अगर मैं a माइनस बी देखूं तो a और b के बीच एक्यूट एंगल है, तो a माइनस बी में तो ऑब्ट्यूज होगा ना. समझ आ रहा है? यस सर. अच्छा. b प्लस सी देखें तो इसमें एक्यूट एंगल होगा, है ना. हाँ सर. तो b प्लस सी ज्यादा होगा. क्या आंसर दिया है बताओ? आंसर चेक करके बता दीजिए एक बार. सर एक मिनट. सर ए का एन लिखा है, बी का आई लिखा है, और फिर उसका सेकंड सब पार्ट का फिर से एन लिखा है. अच्छा, कुछ गलत आंसर, मतलब रिडंडेंट आंसर. इसी में आ जाओ फिर. विच सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री इन अ वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नीट्यूड. तो a प्लस बी प्लस सी, सी माइनस बी माइनस ए. तो a प्लस बी प्लस सी और c के साथ माइनस बी ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और फिर माइनस ए. इसमें भी a प्लस बी प्लस सी ज्यादा होगा क्योंकि सारे एंगल एक्यूट है ना. आया समझ में? सर तो हमें आउट ऑफ दीज टू चूज करना है ना. हाँ हाँ. ओके. सर पर एक्सेट्रा क्यों दिया? अरे हाँ. गलत दिया है. ऐसे तो बहुत कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, 3 के कितना बनाते फिरोगे. और उसके बाद भी ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है नहीं है कैसे पता, किसका ज्यादा है किसका कम है. वो तो देखने में वैसे लग रहा है कि ए का साइज बड़ा है बी से, बट ए और सी में फिर कंपेयर करना मुश्किल होगा ना. तो जितना डेटा दिया है उससे इतना ही कह सकते हैं. तो सर हम लोग को इस समय लेंथ से कुछ करना ही नहीं, खाली एंगल देखना है. हाँ, लेंथ दिया ही नहीं है तो कैसे बताऊं. हाँ ठीक है सर. 36, 38, 36, 38, 36. इसका भी शायद आंसर गलत है शायद. कोई पूछा था पहले, देख लेते हैं. 36. देखो, ए बी, ए सी, ए डी, ए एफ. ठीक है. थोड़ा सा इस डायग्राम को पहले मैं बड़ा कर देता हूँ, तब आपको समझ आए. इसमें भी क्या है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पहले
पैसेज तो कराया होगा। उन चारों में से कोई शायद नहीं है, शायद ऐसे चेक करके देखते हैं, उसी क्वेश्चन का याद है या किसी और का। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ए बी ए सी ए डी ए एफ, ए बी ए सी ए डी ए एफ, ठीक है। तो ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी और ए एफ है ना, ए ई नहीं है बीच में, ए एफ है सीधा, ए एफ। तो जो ऑप्शन चेक करना है उसके हिसाब से देखो, जो ऑप्शन मुझे चेक करना है उसके हिसाब से इस दो ऑप्शन में एडी है, बी और सी ऑप्शन में एडी है, देख रहे हो। तो पहले एडी चेक कर लेते हैं। तो एक एडी ये रहा। अब ए बी प्लस ए सी प्लस ए एफ, ये इसको एडी के रिस्पेक्ट में करने की कोशिश करते हैं। तो ये है ए बी, ये है बी सी। ए सी को हम लिख सकते हैं, ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। यस सर। अच्छा, तो ए बी प्लस ए सी और ए एफ और सी डी सेम होगा। यस सर। ए एफ और सी डी सेम होगा। तो ए बी प्लस ए सी चाहिए मुझे। तो ए बी प्लस ए सी ऐसा कर लेते हैं, ए बी प्लस ए सी। ए बी प्लस ए सी करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2AB प्लस BC, ऐसा हो जाएगा। यस सर। है ना। इसमें मुझे AF ऐड कर देना है ना। तो AF को मैं CD लिख देता हूं। हाँ सर। थोड़ा और ऐसे करते हैं, उससे बेहतर। AB प्लस AC प्लस AD प्लस AF, यही मुझे चेक करना है। तो पहले तो मैं AF को CD लिख देता हूँ, ठीक है। AB प्लस AC, AF को मैंने लिख दिया CD प्लस AD। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि AB प्लस AC प्लस CD, तो AC प्लस CD मिला के AD हो जाएगा। यस सर। तो ये दोनों मिला के 2AD हो गया। यस सर। अब मेरे पास बच गया 2AD प्लस AB, यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो AB है, ये AB AD के बराबर तो नहीं ही हो सकता है, ये पक्का है। यस सर। यस सर। तो 3AD या 8AD ये दोनों तो नहीं होगा, ये पक्का है। क्लियर। यस सर। अच्छा, अब बच्चा मेरे पास ये एक कोई साइकिल तो कंप्लीट हो नहीं रहा है। अगर मैं AC को AB प्लस BC भी लिख दूं, AD को AB प्लस BC प्लस CD लिख दूं, AF को ऑल ऑफ दिस लिख दूं, फिर भी जीरो तो नहीं होगा। देखो कैसे,
मैं ऐसा कह रहा था, देखिए ए बी को ए बी रहने दिया, ए सी को लिख दिया ए बी प्लस बी सी, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ए डी को फिर मैं लिख दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए डी भी हो गया। यस और ए एफ इस सब का सम होगा, यस सर। अच्छा, है ना? तो ये जीरो तो नहीं होगा ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। एफ मेरा सबका सम होगा। यस सर। यस सर। या एफ जो होगा वो सी डी होगा, और क्या? तो एफ सबका सम होगा, तो ये जीरो तो नहीं होगा, दिख रहा है ना? हाँ सर। तो ये जीरो भी नहीं होगा, ये भी ट्रू है, तो ये भी गलत हो गया। तो बच गया मेरे पास एक ये, यही ऑप्शन मेरा आंसर होगा, जो शायद दिया होगा। सर आंसर बी दिया था। गलत दिया ना, मुझे याद आ गया पहले ही, इसका आंसर गलत दिया। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट इज सर तो हम इसको एओ के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें? कैसे नहीं करेंगे? जितने भी वेक्टर हैं तुम्हारे ए बी वेक्टर, ए बी को लिख सकते हो एओ प्लस ओ बी। यस सर। उसी तरह बीसी को लिख सकते हो बीओ प्लस ओसी। ओके सर। ऐसे करते करते सबको एओ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो 38 वाला पूछा है, उसमें ये एओ किया हुआ है, तो उसमें शायद करने की जरूरत, उसमें दिख जाएगा आपको, हो सकता है। 38 भी पूछा है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है एओ प्लस बीओ प्लस सीओ प्लस डीओ प्लस ईओ, ऐसा कुछ है ना। इस डायग्राम को फिर से मैं बड़ा करने की कोशिश करूँ। एओ बीओ सीओ डीओ, एओ ये वाला वेक्टर हुआ, बीओ ये वाला वेक्टर हुआ, सीओ ये वाला वेक्टर हुआ। नेक्स्ट क्या है? डीओ डीओ ये वाला वेक्टर हुआ, ईओ एंड ओएफ। ठीक है, ईओ ये वाला वेक्टर हुआ, एंड ध्यान से सुनना सर, जो एफ ओ होगा वो ये वाला वेक्टर होगा। हम लोगों को ओएफ लिखा हुआ है ना, यस सर। सो O2 है। तो इस ओएफ की जगह अगर एफ ओ रहता तो आंसर जीरो होता। हाँ यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सम कैसे बोलूं, माइनस ओ एफ के बराबर, माइनस एफ ओ के बराबर होगा। नहीं समझा? और कैसे? ये भगवान, सुनो, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। ए ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ प्लस डी ओ प्लस ईओ। ई ओ प्लस एफ ओ अगर रहता तो जीरो होता। यस सर। यस सर। मतलब ए ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ प्लस डी ओ प्लस ई ओ, ये माइनस एफ ओ है।
यस सर। Yes, sir. या OF है? यस सर। तो जो बच गया ये मेरा, ये OF प्लस OF 2OF हो गया। यस सर। Yes, समझे कुछ? हाँ यस सर। सर। ये टर्म, इतना टर्म ये OF के बराबर है, तो ये पूरा ट्वाइस ऑफ OF हो गया। yes, sir. पक्का? तो देखो OF तो नहीं होगा, अच्छा जीरो नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं, माइनस ट्वाइस ऑफ OF नहीं होगा, प्लस होता तो होता। यस सर। हमारा आंसर तो ट्वाइस ऑफ OF होगा ना। हाँ सर। yes, तो ये भी नहीं होगा, तो ट्वाइस ऑफ OF बोलूं या ट्वाइस ऑफ CO बोलूं, एक ही बात है। यस सर। yes, sir. तो ट्वाइस ऑफ OF बोल दो इसको, या ट्वाइस ऑफ CO बोल दो इसको, समझ रहे हो? Yes, यस सर। या माइनस ट्वाइस ऑफ OC बोल दो इसको, एक ही बात है। यस सर। yes, sir. आया समझ में? यस सर। Yes, sir. पक्का? आगे बढ़ो। Yes, यस sir. सर। 38 डन। एक्सरसाइज 1 वाली कहानी खत्म। असाइनमेंट 2 7 8। assignment 2 question number 7 and 8। एक तो दो अलग पेज में है, 7 पहले 8। क्यों नहीं हुआ? ये तो इजी था। देखो, a particle of mass 5 kg momentarily at rest at x is equal to 0. It's acted upon by the forces F1 F2। F1 दिख रहा है, F2 दिख रहा है। F1 70 J दिख रहा है, F2 मालूम नहीं। The particle experience a constant acceleration A दिया हुआ है, तो जो भी है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये तो यस पढ़े सर। होगे स्कूल में। यस सर। तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है? F1 और F2 का सम है ना? दो ही फोर्स लग रहा है ना इस पर, तो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें से F1 क्या है? 70 J, तो 70 J कैप प्लस F2, मास कितना है? 5 kg, तो 5 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 10 इधर है, तो 10 cos 53 I कैप प्लस 10 sin 53 J कैप होगा। बोलो, yes, sir. यस सर। cos 53 कितना होता है? 3/5। 3/5, तो ये हो गया 6 I कैप। sin 53 कितना होता है? 4/5। 8 J कैप, तो ये हो गया 30 I कैप प्लस 40 J कैप, और इधर हो गया 70 J कैप प्लस F2। F2 मिल गया। Yes, sir. तो F2 क्या मिल गया?
30 I cap minus 30 J cap. 30 I cap minus 30 J cap। जरा से एक बार तुम लोग इसको लिख लो और खुद से ए बी सी देखो तो तीनों अब हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, बट कोशिश करो जल्दी होना चाहिए तीनों खुद से। जो करना था मैंने बता दिया। सर हो गया। हो गया, तीनों आंसर आ गए। हाँ सर। यस सर। पक्का किसी को बताने की जरूरत है?
बी पार्ट कैसे किया? फिर एक्सीलरेशन इनटू टाइम, फिर वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है। और थर्ड वाला F3 क्या होगा? माइनस ऑफ F1 प्लस F2 हो जाएगा। यस सर। और F1 प्लस F2 30i प्लस 40j है, तो माइनस 30i प्लस 40j कैप। ठीक है। यस सर। और बोलो। तो असाइनमेंट 2 का 8, अच्छा 7th भी था ऊपर। वाला क्वेश्चन और नीचे। इसमें क्या दिक्कत है? वो देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत जल्दी क्वेश्चन है। Jerry is standing 20 meter away in the direction 37 degree north of east from a plate of Swiss cheese. तो ये रहा स्विस चीज, स्विस चीज से 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब यहाँ पर कहीं। ये एंगल 37 डिग्री हो गया। यहाँ पर कौन है? जेरी है। ड्रॉ द पोजीशन वेक्टर। लो हो गया, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया। कौन सा काम है? टॉम इज स्टैंडिंग समवेयर ईस्ट ऑफ स्विस चीज। ओके, he finally catch Jerry and end the best ever cartoon series if he walks at a direction 53 degree north of east. अच्छा, ध्यान से समझो, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ जेरी, इसको मैं लिख सकता हूं 20 cos 37 i cap प्लस साइन 37 j cap, ऐसा लिख सकता हूं। यस सर। तो cos 37 4/5 कितना होगा? ऐसा होगा। हाँ सर। टॉम का नहीं मालूम है, वो कहीं तो ईस्ट में है, लेकिन जहां कहीं भी है वहां से 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ जाता है, तब जेरी के पास तब कहाँ पहुंचता है? जेरी को कैच करता है, ऐसा है ना? यस सर। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ पर कहीं मान लो टॉम होगा, सच दैट ये अगर यहाँ से ऐसे जाएगा तब जेरी को कैच करेगा ना। हाँ सर। और ये जो एंगल है वो कितना है? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये 53 डिग्री है। तो इनिशियल लोकेशन ऑफ टॉम, मतलब ये मुझे चाहिए, यस सर। तो मान लो ए है।
टॉम का पोजीशन हो गया मेरा ए आई कैप, हो गया। यस सर। अब समझना ध्यान से, यहीं पे समझना है। नाउ पोजीशन ऑफ जेरी रिलेटिव टू टॉम, ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ जेरी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टॉम, ऐसा होगा। दैट इज 16 माइनस ए आई कैप प्लस 12 जे कैप, ऐसा होगा। बोलो। यस सर। सर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अरे ऊपर देखा ना, तो ये लाल वाला वेक्टर क्या है? ये पोजीशन ऑफ जेरी रिलेटिव टू टॉम है। ओके सर। तो इसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का रेशियो tan 53 होगा। बोलो। यस सर। tan 53 कितना होगा? So 16 minus a is 9. So a is 7. चमका कुछ? यस एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर देखो क्वेश्चन में बाकी जो कुछ भी पूछा है सॉल्व करो, उसी को वेक्टर फॉर्म में यही आंसर होगा, और देखो आंसर आया कि नहीं।
हो गया, आया आंसर, मैच किया। यस सर आया। एक और कुछ पूछा होगा वो भी आया। यस सर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कुछ अब। नो सर। तो एक्सरसाइज 2 का 7th और 8th हुआ। और क्या पूछा था 2 में, देखूं। आई मीन असाइनमेंट 2 का 7th हो गया, 8th हो गया, 24, 25, 27। ठीक। 24, 25। ट्वेंटी सेवन कहाँ है इसमें? सर वो 25 ही था, वो 27 नहीं था। अच्छा, तो 24, 25 देखो, एक के साथ कॉपी कर दिया मैंने। 4 forces T and WF are acting, ऐसा वैसा दे दिया। तो इसमें कहता है कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली रिजॉल्व करना, यही ना? देख ध्यान से सब। ये देखो, यहाँ क्यों बनाऊंगा, यहाँ पे बनाऊंगा। ये दिख रहा है ना? तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एफ इधर है, नीचे की ओर दिख रहा है, यस सर। और डब्ल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डब्ल्यू में ऐसे कर दिया, और एफ इधर कर दिया। तो ये डब्ल्यू और एफ के बीच एंगल कितना होगा? ये 30 डिग्री लिखा है, तो ये 60 डिग्री होगा। यस सर। पक्का? यस सर होगा। ये जो एन है, ये नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलर है, मतलब एफ और एन के बीच 90 डिग्री है। तो यस सर। ये 60 है, तो ये 30, ये 30, तो ये 60 होगा। यस सर होगा। ये यस जो टी है, ये इंक्लाइंड प्लेन से 30 डिग्री है, मतलब इस वाले लाइन से 30 डिग्री ऊपर। मतलब ऐसा कहीं टी है, समझ रहे हो? और ये खुद 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया। यस सर होगा। सबको समझ आया ये ज्योमेट्री? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। तो हो गया। अब क्या चाहिए आपको? रिजॉल्व दीज फोर्सेस हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो कर लो, मैं क्या बताऊं। डब्ल्यू वेक्टर ये हो गया माइनस डब्ल्यू जे कैप। टी वेक्टर ये हो गया टी कॉस 60 आई प्लस टी साइन 60 जे होगा। यस सर। एन वेक्टर माइनस एन कॉस 60 आई प्लस एन साइन 60 जे। एफ वेक्टर, एफ क्या होगा? तो एफ माइनस एफ साइन 60 आई माइनस एफ कॉस 60 जे कैप।
देखो तो ये सेट ऑफ आंसर्स हैं। तो साइन 30 होना चाहिए ना। कहाँ पर? माइनस है साइन 30 आएगा। यस सर, माइनस एफ साइन 30 आएगा। गुड। अरे एफ वाई वाले से 60 बनाता है, तो वाई डायरेक्शन में कॉस 60, एक डायरेक्शन में साइन 60। ओ गधो, ये 30 होगा ये। हाँ सर, हम लोग ने सेम ही बोला, लेकिन वो 30 डिग्रीज के रिस्पेक्ट में अरे था। तो कॉस 30 माइनस आई कैप होगा ना, साइन थोड़े होगा फिर। या तो मैं माइनस एफ साइन 60 लिखूं या माइनस एफ कॉस 30 लिखूं। समझा कि नहीं? यस सर, समझ रहा। यस सर। ये कर लो और इसको फिर 25 को कोशिश करो ऐसे ही करने का, आंसर मैच करके देख लो।
सर हो गया। 25th का आया आंसर? हाँ सर। यस सर। बताने की जरूरत नहीं है। नो नो सर। सर। ठीक, तो असाइनमेंट 2 भी हो गया। इसमें आप बोल रहे हैं 27 नहीं था। अब आइए DPT 3, 7 and 9। DPT 3, हाँ, मिल गया। 7 and 9। हम्म, 7th। A vector A of magnitude 8 unit has two components. One is perpendicular to A of magnitude 6. What is the magnitude of other? ऐसे समझिए, ये एक वेक्टर है A, ये है 8, और ये वेक्टर इस वेक्टर से, जिसका की मैग्नीट्यूड है 6, और कोई एक और वेक्टर है उसका सम है। यही मतलब हुआ ना? बोलो। यस सर। तो अदर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो लेट इट बी x। और ये किधर है? तो इधर। मान लो ये थीटा है, मुझे नहीं पता कितना है। तो ये 6 वाला और ये x वाले का सम, ये 8 आना चाहिए। इसका यही मतलब हुआ। यस सर। Yes, sir. इसका यही मतलब हुआ ना? तो ऐसे सोचो, ये हो गया x cos थीटा, और ये हो गया x sin थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू 8 के बराबर होनी चाहिए, और x sin थीटा इस 6 को कैंसिल करना चाहिए, है ना? तभी तो 6 और x का सम ये 8 आएगा। नहीं, नहीं तो छोड़ दो, दूसरा तरीका। वो दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, दूसरे तरीके से देखो। ये एक वेक्टर और ये एक दूसरा वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ a। तो ये जो वेक्टर a हुआ, जो 8 यूनिट का है, वो इन दोनों b और c का सम हुआ। यस सर। Yes, sir. यस। ये तो पक्का है कि b प्लस सी इज इक्वल टू a है, पक्का। यस सर। Yes, sir. a है 8 और b है 6,
तो सी पूछा है, यही मतलब हुआ। Yes, sir. सो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज सी स्क्वायर, ये दिख रहा है। सो सी 10 यूनिट आंसर हुआ। Yes, sir. यही आंसर दिया है। हाँ सर, यही दिया। जो मैं पहले कर रहा था वो भी समझ लो। एक ही बात को कहने का दूसरा तरीका है, नया कुछ नहीं था। Sir, हाँ बोलो। कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब वो आई जे के परपेंडिकुलर एक दूसरे के होता है ना। ओके सर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के जो कंपोनेंट है ये सब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ओके सर। ठीक है। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था एक वेक्टर ये है 6 यूनिट का, एक दूसरा वेक्टर कोई ये है 8 यूनिट का, नहीं सॉरी एक्स का, जो मुझे नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट ये 8 है। यही मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, और ये एक्स ढूंढना है। तो मैं बोला था कि इसको थीटा ले लो, तो एक्स का ये वाला कंपोनेंट एक्स कॉस थीटा होगा, यस। और एक्स का ये वाला कंपोनेंट एक्स साइन थीटा होगा। Yes, sir. तो ये एक्स साइन थीटा इस 6 को बैलेंस कर देगा, तो जो एक्स कॉस थीटा बचेगा वही 8 के बराबर होगा, यही हो सकता है। हाँ सर। तो यहाँ से एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 और एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू 6 मिल गया। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से भी मिल गया एक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो Yes, ये sir. वेक्टर रिजॉल्व करके बताया, और पहला वाला मेथड सिंपल ट्रायंगल लॉ था। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो अपनी भाषा में। हो गया।
हाँ सर। आगे बढ़ो। यस सर। 7th के बाद 9th। Two non-zero vectors P and Q such that P plus Q equal to R, P, Q, R तीनों बराबर है। तो कॉमन सेंस है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R। समझ आ रहा है? हाँ सर। और तीनों का साइड लेंथ इक्वल है अगर, इसका मतलब है ये 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। बोलो। बोलना। Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल बिटवीन P एंड Q ये होगा। बोलो। समझा कुछ? Yes, sir. आगे बढ़ो। बोलो। Yes, sir. तो ये हो गया 7th, हो गया 9th, हो गया DPT 5 क्वेश्चन नंबर 9। ओके, DPT 5 क्वेश्चन नंबर 9। देखो इधर सब लोग, इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? कौन बताएगा? ए बी कमा 0,0। A00 0,0 होगा ऐसा। पॉइंट जी क्या होगा? A,0 पॉइंट एच क्या होगा? 0,A,0. वेरी गुड। पॉइंट ई क्या होगा? 0,A,A वेरी गुड। पॉइंट डी क्या होगा? 0,0. वेरी गुड। पॉइंट सी क्या होगा? A,0,A. पॉइंट एफ क्या होगा? A,A,A. वेरी गुड। तो
ए एफ, सी वाला a कॉमा 0 कॉमा a कैसे है? कौन सा वाला बेटा? सी वाला सी। सी का एक्स कंपोनेंट ए, जेड कंपोनेंट ए, और एक्स जेड प्लेन में है तो वाई कंपोनेंट 0। ओके सर। अब ये जितना देख रहे हो ए एफ, डी जी, ए ई, ए जी, ये सब लिख सकते हो। ए एफ वेक्टर क्या होगा तुम लोग बताओ। पोजीशन वेक्टर सिखाया था ना पिछली क्लास में। यस सर। ऐसा होगा ए एफ। यस हाँ सर। डी जी कैसा होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए आई का प्लस ए जे का माइनस ए के ए का। आई ठीक है था। डी और जी, डी सर माइनस जी, तो ए आई, ए जे माइनस ए के कैप, ऐसा। हाँ सर। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ठीक है, एफ हो गया, डी जी हो गया। ए ई और ए जी बता दो ऐसे ही। ए जे कैप प्लस ए के कैप ए का। ए ई, ए ई में 0 आई, ए जे, ए के, ए जी, ए आई प्लस ए जे, और के नहीं होगा इसमें, ऐसा कुछ होगा। अब ए बी सी में जो भी पूछा है लगता है हो जाएगा। यस सर। कोशिश कीजिए जरा खुद से, नहीं होगा तो बताता हूँ।
सर डन। आ गए सारे आंसर? आ गए सबको या मुझे बताना है? बोलिए। तो सी वाला बताओगे? हाँ, सब बताऊंगा। एंगल बिटवीन AF एंड AG, यही वाला ना? AE एंड AG। यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे हम लोग, cos थीटा इज इक्वल टू AE वेक्टर डॉट AG वेक्टर divided by mod of AE vector into mod of AG vector। कोई डाउट? नो सर। तो AE और AG इन दोनों को डॉट करेंगे तो I वाला 0, K वाला 0, J वाला A स्क्वायर बचेगा। यस सर। AE का मैग्नीट्यूड √2A होगा। यस सर। AG का मैग्नीट्यूड भी √2A होगा। तो दोनों मिला के 1/2 होगा। यस सर। तो थीटा 60 डिग्री दिख रहा है। हाँ सर। AF और X एक्सिस कितना मिला? cos inverse 1/√3। यस सर, क्यू। वेरी गुड। AF और DG कितना मिला? सर क्यू मिला। पक्का? मैंने नहीं देखा है। बाकी जनता किसी को पूछना हो तो बोलो। नहीं, पूछो, आगे बढ़ो। यस सर। सर मेरे को एक बार 24th में एक चीज पूछना था। जब आप एंगल्स बता रहे थे मैं तभी डिस्कनेक्ट हो गई थी। कौन सा 24? 24th असाइनमेंट 2 का 24th जो था। ऊपर बताया था। हाँ सर। हाँ सर, वो 20। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 60 डिग्री कैसे है? वो 30 डिग्री नहीं होगा? देखो कैसे। ये 30 है तो ये 30 होगा, तो ये 60 होगा। यस सर। आया समझ में? हाँ सर। और बोलो। हाँ सर, फिर 60 हो जाएगा। आगे बढ़े। यस सर। चलो आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। अराउंड 30 मिनट है अपने पास, ठीक है, देखते हैं पूरा खत्म तो नहीं होगा बट शुरू कर देते हैं। शुरू में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के समय मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्टेंट वेक्टर आता है तो वो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है, बताया था। हाँ सर बताओ। तो सपोज ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये जो भी वेक्टर बनेगा तो वेक्टर, यस सर।
तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। यस सर होगा। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो जो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और जो इसका डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B will be perpendicular to A, B, as well as plane containing A and B. ठीक है। In accordance with right hand thumb rule। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है ये हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले इसको कॉपी कर लो इतना, उसके बाद सीखते हैं ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, वो सीखना जरूरी है। इतना कॉपी कर लीजिए।
हो गया, आगे बढ़ो। यस सर हो गया। सर हो गया। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल है क्या, इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल काम है, मतलब मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है कि आप अपने राइट हैंड के थंब को लीजिए, राइट हैंड के फिंगर को लीजिए, और फर्स्ट वेक्टर दैट इज वेक्टर ए से वेक्टर बी के तरफ राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करो। थंब का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ए क्रॉस बी का होगा। जैसे दो एग्जांपल देखो, एक ये और पैरेलली ठीक इसका अपोजिट एक और देखिए। ये दोनों मिलाकर राइट हैंड थंब रूल आप समझ जाएंगे। जैसे फर्स्ट वाले केस में हम लोग ए क्रॉस बी ढूंढ रहे हैं, है ना। फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखोगे तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, और सेकेंड वाले में देखोगे तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। इन दोनों एग्जांपल से आप राइट हैंड थंब रूल समझ पाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल में देखो, वेक्टर ए ब्लू वाला है, पहले तो राइट हैंड लिया, राइट हैंड से ब्लू वाले वेक्टर की तरफ फिंगर किया फर्स्ट वेक्टर, और जिधर आना है बी की तरफ आना है तो बी की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब ऊपर की ओर दिखेगा। यस तो सर। ये जो मेरा थंब है ये ब्लू वाले लाइन के भी परपेंडिकुलर है, ऑरेंज वाले लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर, ऑरेंज नहीं जो भी कलर है उस पर भी परपेंडिकुलर है, और ये दोनों जिस प्लेन में है उस पर भी परपेंडिकुलर है। दूसरे वाले एग्जांपल में देखो, फिंगर को हमने रखा दैट इज वो रेड वाले लाइन की तरफ बी की तरफ, इससे ए की तरफ जाने की कोशिश किए तो थंब किधर आ रहा है, नीचे की ओर। यस सर। तो ये हो गया बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। आया समझ में। यस सर। इसको कॉपी कर लो।
हो गया? नहीं सर 2 मिनट। हुआ? यस सर। यस सर हो गया। देखो इधर, एक कॉमन सेंस तो समझ में आया कि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यस सर। कोई डाउट किसी को इस बात में? नो सर। बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग अलग होगा। हाँ सर। अलग अलग मतलब एग्जैक्टली अपोजिट। यस सर होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया? यस सर हो गया। राइट हैंड थंब रूल यूज करने आया कि नहीं
वो चेक करने के लिए क्वेश्चन कीजिए। सर हो गया। क्या आया? सर नन ऑफ द अबव होना चाहिए ना। हाँ सर, ऑप्शन डी। आया किधर डायरेक्शन तुम्हें? सर इट विल कम आउटसाइड, जैसे बाहर आएगा। बाहर आएगा। और कोई? और कोई बोलो। सर ऑप्शन डी। नन ऑफ दी जा रहा है। यस सर। नन ऑफ दी जा रहा है, बट आंसर कुछ तो आ रहा होगा ना। सर आउटवर्ड्स आ रहा है। आउटवर्ड्स जा रहा है सर। आउटवर्ड्स आ रहा है। आउटवर्ड्स कौन सा डायरेक्शन होता है? जैसे अभी ए और बी को एक वर्टिकल प्लेन में कंसिडर करेंगे, तो ए से लेके राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो मतलब वो प्लेन से बाहर आएगा ना थंब। और कोई? अभी तक नहीं दिया किसी ने सही आंसर। सर वो हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ? तुम्हारी तरफ क्या होता है? सर लाइक मीन्स परपेंडिकुलर। बॉक्स से हमारी साइड। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइक वर्टिकल प्लेन। देख इधर। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये तो जमीन पर रास्ता है यस सर। है ना? वेक्टर ए इज ए पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। मेरी तरफ देखो सर। तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए नीचे की ओर। यस सर। वेक्टर बी किधर है? टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट। तो ये हो गया वेक्टर बी। हो गया। यस सर। तो ए क्रॉस बी किधर होगा? साउथ। समझा कि नहीं? कैसे सर? कैसे सर? अरे ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। सर वो 3D डायरेक्शंस हो अरे गए। 3D 4D कुछ नहीं होता, कॉमन सेंस। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हमारे प्लेन में है ना, इस प्लेन में। यस सर।
हाँ सर। तो ये कंप्यूटर स्क्रीन को फ्लैट कर लो। फ्लैट कर लिया तो राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, उस साइड नॉर्थ और इस साइड साउथ, ऐसा होगा। हाँ सर, वैसे होगा तो साउथ होगा। वैसे ही होगा ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे ही होता है, और कैसे। तो ये ईस्ट है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, जमीन के नीचे के डायरेक्शन में। तो ये जमीन के नीचे के डायरेक्शन में है, और ये टुवर्ड ईस्ट है ना। हाँ सर। तो ये वेक्टर वेक्टर ए डाउनवर्ड, तो ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी टुवर्ड इट्स है। तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर अगर हम कर्ल करेंगे फिंगर को ऐसे, तो ये इधर होगा यस सर। टुवर्ड साउथ। सब कुछ समझ आया कि टुवर्ड साउथ होगा, यस सर। है ना। अच्छा, यहाँ की डायरेक्शन में ऐसे समझो, ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर ए इनटू द प्लेन अंदर है, ये अंदर की ओर का डायरेक्शन है, ये भी प्लेन में नहीं है, ये अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर है। तो ये जो ए क्रॉस बी करोगे, तो ए क्रॉस बी करने से थंब का डायरेक्शन इधर आएगा। ए क्रॉस बी, फ्रॉम ए टू बी फिंगर कर्ल करोगे फ्रॉम ए टू बी, तो थंब इधर आएगा, है ना। सर कैन यू रिपीट? व्हाट शुड आई रिपीट? लैपटॉप के प्लेन में देखो, ए टू बी अगर फिंगर कर्ल करोगे तो थंब साउथ की ओर दिख रहा है। राइट हैंड हाँ लो, राइट हैंड के फिंगर को ए की तरफ रखो और ए से बी की ओर फिंगर को कर्ल करने की कोशिश करो, तो ये साउथ के डायरेक्शन में थंब दिख रहा है। यस सर, ये हुआ लैपटॉप के प्लेन में। ग्राउंड के प्लेन में ऐसे देखो, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो ए से बी की ओर फिंगर कर्ल करेंगे तो ये वाला डायरेक्शन साउथ होगा। यस सर होगा। आया समझ में? यस। हाँ सर। ठीक है, चलो। तो क्रॉस प्रोडक्ट अभी बचा हुआ है, जस्ट अभी डायरेक्शन का सेंस बताया है। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। असाइनमेंट 3 नहीं दिया है अभी तक ना? नहीं सर, नहीं नहीं। सर, नहीं ठीक दिया। है, तो असाइनमेंट 3 दे देता हूँ, तब तक करो और बुकलेट करो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट और फिर चैप्टर खत्म। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।